हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हाय बोल दो। हाय। तो आज राजा आ गए ऑफिस से जल्दी। तो ऑफिस जल्दी आने का एक कारण ये था कि आज मैंने बोला चल दुबई घूम के आते हैं। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं दुबई घूमने। तो चलिए साथ में चलते हैं, दुबई घूम के आते हैं। और रुशिल तैयार है, मम्मी तैयार है, राजा तैयार है, सब तैयार हो गए। चलो 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 फटाफट चलो। तो यहाँ हम निकल चुके हैं दुबई जाने के लिए। हमारी गाड़ी, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं हम दुबई। और देखिए कितनी फटाफट पहुँच जाएंगे हम दुबई। हाँ पैसे लो। एक दो टिकट हमें दो, तुम पापा के पास जाओ, पापा के साथ दो ना, हमें दो। चलो एक तो दे दो, मेरी दे दो। चलो। हाँ फाइनली हम पहुंच रहे दुबई। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग दुबई। हमने टिकट भी ले लिया है और ये है हमारा एक आर्टिफिशियल दुबई। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है। एक्चुअली इंदौर में लगा है एक मेला, जिसमें लगा है अंडर वाटर एक्वेरियम है, जहाँ पे फिश आपके ऊपर है। पहले मेरे को देख के लगा, मैंने कहा अरे ये क्या है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में देखा, क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे बॉक्स में रखे थे, कवर कर रखा था। मैंने कहा हटा दिया क्या पूरा एक्वेरियम वाला, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी वीडियोज़ में देखा था, तब जाके पता चला कि नहीं। स्टार्टिंग में कुछ एक्वेरियम दिए हुए हैं, यहाँ पे छोटी छोटी फिश दी हुई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये वाली फिश तो अजीब ही लग रही थी, कांटेदार थी, खड़ी खड़ी बिल्कुल। समझ में नहीं आता कैसी है, क्या नाम। लेकिन हाँ, इन लोगों ने नाम मेंशन नहीं कर रखा। नाम भी मेंशन कर देते ना तो थोड़ा एक आइडिया हो जाती कौन सी फिश है ये। तो बस यहाँ पे एक लंबी रो है और उसके आगे जाएंगे तब आप लगेगा आप आ गए दुबई में, जबकि ये है नहीं दुबई, ये है इंदौर। और यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल फिश है। और जैसे दुबई में है ना कि आप अंडर वाटर में आप फ्री घूम रहे हो, मछलियाँ चारों तरफ आपके है, बस जस्ट लाइक वैसे ही है। तो बस अब हम लोग वहाँ एंट्री करें। यहाँ पे देखा तब मुझे लगा अरे यार ये तो ये है। मुझे लगा पहले क्या छोटा एक्वेरियम दे दिया, चेंज कर दिया क्या इन्होंने। यहाँ पे आने के बाद मतलब बिल्कुल छोटी छोटी मछली से लेके बड़ी मछली तक, बड़ी उतनी बड़ी नहीं होगी, एक मछली कम से कम 3 किलो 4 किलो तक की होगी, इतनी बड़ी मछली तक है इस एक्वेरियम में। स्टार्टिंग बिल्कुल टीनी टाइन जो होती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ, वो कलरफुल इतनी मस्त लग रही थी ना, मतलब इतनी खूबसूरत लग रही थी कलरफुल मछलियाँ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, भीड़ भी वैसी ही थी, क्योंकि हम लोग वीकेंड पे गए थे ना, इसलिए भीड़ बहुत लग रही थी। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है मछलियाँ, लग रहा है आपके सर के ऊपर नाच रही हैं। राजा भी बड़े खुश देखकर, राजा को बड़ा अच्छा लग रहा था, ये बड़ा अच्छा लग रहा है काफ़ी। हाँ लेकिन इसका जो चार्ज है, एंट्री फीस है, वो बहुत महंगा कर दिया है इस बार। 100 रुपीज़ पर पर्सन कर दिया है, ये तो मोस्टली 30 रुपीज़ रहता है, इस बार 100 रुपीज़ है। शायद मछलियों की क्वालिटी देख कर उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है। कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा था देखकर मुझे, बहुत सुंदर। मतलब एक अजीब सा होता है ना कि नेचर के साथ घूमो फिरो तो बहुत अच्छा होता है। तो बस वही है, यहाँ पे एक जो फिश था, मतलब बिल्कुल छोटी, फिर उससे बड़ा साइज़, फिर उससे थोड़ा बड़ा साइज़, फिर उससे थोड़ा बड़ा साइज़, ऐसे साइज़ बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मछलियों के साइज़ बढ़ रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये मिडिल साइज़ के हैं। अब इसके और आगे जाएंगे ना, सबसे जो बड़ी मछली थी वो सबसे आखिरी में थी, और आई थिंक 2 या 3 पीस थे उस टैंक में मछली के। बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा। बस हम लोग यहाँ से घुसे थे और उसके बाद मतलब रुशिल तो बहुत खुश हो गया। रुशिल बोला कि मैं और देखे, मैंने कहा देख लो भाई जितना देखना, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो काफ़ी खुश होता हुआ देखता हुआ निकला। एक्चुअली उसी को बहुत मन कर रहा था देखने का, तो हमने कहा चलो, मेरा भी मन था, देख आते, कोई नहीं, कभी कभी तो इतना कर ही सकते हैं। तो बस पहुँच गए हम लोग देखने।
कितनी बड़ी है, मांगूर है शायद ये। हाँ मारते हैं। हाँ मांगूर मांगूर। नहीं गिरेगा नहीं। ये देखो कितनी बड़ी है। ये देखो हमें ऊपर ऊपर देखो। चोट लग रही है। दुबई से इंदौर आ गए। दुबई से इंदौर आ गए वापस। दुबई घूम के इंदौर आ गए। देखो नीचे पैर दबा के चलना। हाँ वही वही उसी वजह से दुबई से वापस इंदौर आ गए जी। खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। ये देखो। हाँ यहाँ महंगा दे रहा होगा। देखो शायद आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम पापा मेरा एग्जाम है, उसमें एग्जाम होना था ना इसलिए एग्जाम। इसमें से कुछ दिला दो। हाँ हाँ चलो ना घूम तो लो। क्या फिश देखने के बाद फिर हम लोग अंदर आ गए। अंदर जैसा कि यहाँ मेला लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो ये हर बार मेला लगता है और हर बार एंट्री पर यानी कि एंट्रेंस पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रख देता है जिसके नाम से ये मेला होता है। अभी एक्वेरियम था, इससे पहले दुबई के नाम से था। तो इस तरह से काफ़ी बार यहाँ मेला लगता ही रहता है, बैक टू बैक मेला लगता ही रहता है। तो बस हम वहाँ गए, हमने एक्वेरियम देखने के बाद हम लोग बाहर आए। फिर बाहर आए थोड़ी सी लग गई भूख। अब चाट चौपाटी देख के भूख ना लगे तो फिर वो मेला कौन से काम का। तो बस मैंने और मम्मी ने और रुशिल ने हम तीनों ने खाया वहाँ पे चाट, और मैंने मोमोज खाया, रुशिल ने भी 2-3 चीज़ें खाई, राजा ने बस एक चीज़ खाई। उसके बाद वो चीज़ें निकल गए, बोले नहीं अब नहीं मैं खाना ही खाऊंगा सीधा घर जाकर। अब इतने चाट चौपाटी छोड़ के वो खाना खाएंगे तो हमने सोचा कि हम ही खा लेते हैं और उनको खाना खिला देंगे। तो बस यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा मेला है तो मम्मी भी मेले ये सब चीज़ देख रही हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। मैंने 1-2 चीज़ ली, छोटी मोटी चीज़ें, बहुत, क्योंकि मेले में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है लेकिन हाँ चीज़ें अच्छी मिल जाती है। और मेले के प्राइस का तो बात ही अलग होता है। तो उस हिसाब से हमने 2-3 चीज़ें ली थी, छोटी छोटी चीज़ें, तो वो मुझे लेके बहुत अच्छा लगा। और चूँकि बारिश इतनी हो रखी थी ना और इस वजह से कीचड़ बहुत हो रखा था। कारपेट जो बिछा हुआ था ग्रीन कलर का, उसकी जो मिट्टी थी वो पूरी कारपेट के ऊपर आ गई थी। तो थोड़ा स्लिपरी भी हो रहा था जिस कारण से थोड़ा डर लगा था कि स्लिप ना हो जाए। 2-3 दिन यहाँ इंदौर में लगातार बारिश हुई है ना, जिस कारण से पूरा स्लिपरी हो गया था। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक झूले। यहाँ पे झूले लगे थे बहुत सारे, मन बहुत था झूला झूलने का, लेकिन मैंने कहा नहीं है बरसात का सीज़न है, बरसात का सीज़न में पता नहीं क्यों झूला झूलने मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, तो मैं नहीं झूलती बरसात के सीज़नों में। हाँ कोई ऐसे समर सीज़न हो उसमें झूल सकते हैं। और ये सब देखने के बाद, खाने पीने के बाद अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। राजा कार लेकर आ गए हैं और जितना लंबा प्रोसेस हमें जाने में लगा था उसका आधा भी नहीं लगा हमें बाहर निकलने में। तो बहुत ईज़िली हम लोग बाहर निकल गए हैं। बाहर निकलने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे थोड़े से फ़ोटो शूट किए, चूँकि इसका जो बाउंड्री है बहुत अच्छी, बहुत बड़ा एक्वेरियम का बना रखा था। तो यहाँ पे थोड़े से फ़ोटो शूट किया। इतनी दूर जाओ फ़ोटो शूट ना करो तो क्या फ़ायदा। और बस उसके बाद निकल गए घर की तरफ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले